दोस्तों जीएसटी के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला है जीएसटीआर 3B का कि क्या जीएसटीआर 3B की रिवीजन अलाउ की गई है। तो चलिए ये एडवाइजरी आपके सामने ओपन की है। इस एडवाइजरी में लिखा है दिस हैज़ रेफरेंस टू द फैसिलिटी फॉर रीफिलिंग ऑफ 3B फॉर सम ऑफ द टैक्स पेयर। तो कुछ टैक्स पेयर्स के लिए रिफ़िल करने के लिए अलाउ किया गया है। किन टैक्स पेयर्स के लिए अलाउ किया गया है? It was noticed that there was discrepancy in the returns of some taxpayer during the filing process between the saved data in GST system and actually filed data in the fields of ITC availment and payment of tax liability। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ टैक्स पेयर्स का जो डेटा है उसके फाइलिंग प्रोसेस में कुछ एरर हुई है। फाइलिंग प्रोसेस के दौरान कुछ डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द जो जीएसटी सिस्टम में डाटा सेव हुआ है और जो एक्चुअल डाटा फाइल किया गया था उन टैक्स पेयर्स के द्वारा आईटीसी टेबल्स में और टैक्स लायबिलिटी में, वो दोनों ही यानी कि सेव करते समय पोर्टल से के साइट पे ही मिस्टेक हुई है। तो इस मैटर को एग्जामिन किया गया एंड डिलिब्रेटेड बाय द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के द्वारा एंड ए फैसिलिटेशन मेजर द कमेटी ने डिसाइड किया है दैट दीज रिटर्न शैल बी रीसेट। तो इन रिटर्न्स को रीसेट किया जाएगा इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू सच टैक्स पेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो इन गलतियों को ठीक कर सके, क्योंकि ये जो गलतियाँ हैं ये पोर्टल के एंड पर ही हुई हैं। Accordingly, only the affected taxpayers have been communicated on their registered mail ID and affected returns are visible on their respective dashboard for the purpose of refilling with the correct data। तो जिन टैक्सपेयर्स के केसेस में पोर्टल से ये गलतियाँ हुई हैं केवल उन्हीं टैक्सपेयर्स को मेल भेजी गई है और उन्हीं के डैशबोर्ड पर ये रिफिलिंग का ऑप्शन जो है आ रहा है, तो आप उसे यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। द टैक्सपेयर हु हैव रिसीव्ड सच कम्युनिकेशन, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है जिनके पास ये मेल आई है कि अपना डैशबोर्ड चेक करें और अपनी 3B को रिफ़िल कर दें विदिन द 15 डेज़ ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास भी जा सकते हैं या टिकट भी रेज़ कर सकते हैं अगर आपको रिफ़िलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक आपके लिए बड़ी राहत है। 3B में अगर इस तरह की मिस्टेक हो गई थी और अब आपको जो है रिफ़िल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी रिफ़िल करने के लिए नॉर्मल टैक्स पेयर्स को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आता है कि रिट सीकिंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अब बात करते हैं 16/4 की। तो 16/4 में जो है आप सभी को पता है कि डेट को एक्सटेंड किया गया, यानी कि जो आपकी 16/4 की ड्यू डेट रहती थी कि आप ईयर एंड के बाद जो आपका सितंबर महीना आता है उसकी 3B फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जिस ईयर का आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हैं उसकी ईयर एंड के बाद जो सितंबर महीना आता है उसकी 3B फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही आईटीसी क्लियर कर पाते थे। लेकिन उस डेट को अब परमानेंटली 30 नवंबर फिक्स और एक्सटेंड कर दिया गया। तो उसी को लेकर के ये जजमेंट है। हाई कोर्ट का कहना है, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को एंड अदर रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया है टू फाइल अ रिप्लाई फाइल करे टू अ रिट पिटीशन, जो कि कहता है कि 16/4 के अंदर ये जो डेट आपने फिक्स करी है 30 नवंबर, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करना चाहिए, यानी कि 17/18 से अमेंड करना चाहिए। इस अमेंडमेंट ने डेडलाइन को एक्सटेंड किया था कि 30 नवंबर तक आप जो है ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो यही जो अमेंडमेंट है वो 1 अक्टूबर 22 से आई है और इसमें टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। विद द पेटिशनर आर्ग्यू कर रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होनी चाहिए 18-19 से। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमेंडमेंट, एक बेनिफिशियल अमेंडमेंट है, साइटिंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन वाटिका टाउनशिप में, दे आर्ग्यूड दैट अमेंडमेंट ऑफ जो इंट्रोड्यूस की गई है शुड बी पार्शली रियोएक्टिव है, सिमिलर टू द एक्सटेंशन ऑफ 1718। तो ये जो मैटर है वो सबमिट किया गया है और हाई कोर्ट ने इस मैटर को रिविज़िट करने के लिए शेड्यूल किया है मई 6 को। तो देखिए मई 6 को हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट जजमेंट इस मैटर से जुड़ा आ जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होती है तो आपने अगर 30 नवंबर तक इस आईटीसी को क्लेम कर लिया था पिछले ईयर्स में, जब ये कि आईटीसी की जो डेट थी वो सितंबर महीने की ड्यू डेट तक थी, लेकिन आपने उसके बाद 30 नवंबर तक किया था, तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है।